हमारे संवाददाता आनंद का सीधे रुख कर लेते हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी मौजूद हैं। एक बार देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है। आनंद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, अगर बीजेपी की बात की जाए, विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ उतर रही है। क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आगे बढ़ेगी, इससे बात करने के लिए हमारे साथ खुद केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं। सर, कैसी तैयारी है अभी तक? बहुत अच्छी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी वो स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम से 12 महीने पहले भी तैयारी करता है, और ये तो 5 साल पहले की तैयारी है हमारी, जो आज आपको देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मिल रहे हैं और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। सर, कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, उसके पास से 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है आतिशी का वो पीए है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। उनके क्षेत्र में ही मिले हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिले हैं। आतिशी जी सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी के लोग झगड़ा कर रहे हैं, जबकि इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है। केजरीवाल जी बोलते हैं कि मेरे पे हमला हो सकता है, उसके 3 घंटे बाद उन पे हमला होता है, क्योंकि उनका अपना आदमी करवा रहा होता है। तो ये इसी तरह के काम करने में बहुत माहिर हैं। वो जो 5 लाख रुपए मिले हैं वो आतिशी जी के सहायक से मिले हैं, ऐसा बताया जाता है। उसका वीडियो भी वायरल है और उसके साथ आम आदमी पार्टी के बहुत से कागजात और पत्रक और सब लीफलेट्स वगैरह सब मिले हैं। तो ये लोग भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। इस बार दिल्ली की जनता से अपील है कि दिल्ली में ऐसी सरकार लाएं जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें बाकी राज्यों में है वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, पूर्ण रूप से सुशासन है। इस बार दिल्ली में भी ऐसी सरकार लानी चाहिए। मेरा निवेदन है दिल्ली की जनता से, जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे, सुशासन दे और दिल्ली के विकास की बात करे, झगड़ा ना करे, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके दिल्ली के विकास के लिए काम करे। ये ना बोले मुझे मोदी जी काम नहीं करने देते। 78,000 करोड़ रुपए का बजट 1 साल का है दिल्ली की सरकार का, केजरीवाल की सरकार का। फिर ये बोलते हैं कि हमें एलजी साहब काम नहीं करने देते, मोदी जी काम नहीं करने देते। शीश महल बनाने से तो नहीं कहा इन्होंने कि मेरे को रोक दिया किसी ने। ये इन्होंने 10 साल में केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है। पूरे 2.5-3 महीने की कैंपेन में केजरीवाल साहब, आतिशी जी, इनके नेताओं ने एक भी विकास की बात नहीं की। पिछले 10 साल में इन्होंने क्या विकास किया है? 500 स्कूल का वायदा खोखला, 20 कॉलेजेस, 20 अस्पताल का वायदा जीरो। तो इन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया, चाहे वो शराब का घोटाला हो, डीटीसी की बसों का 4,500 करोड़ का घोटाला हो, यमुना जी का 8,500 करोड़ का घोटाला हो, या जल बोर्ड का 28,000 करोड़ का घोटाला हो। इन्होंने घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया। सर, लगातार आम आदमी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाती थी, लेकिन आपने देखा कल का जो इंसिडेंट हुआ, वीडियो वायरल हुई, उससे पहले आप ही के क्षेत्र में अमानतुल्लाह के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ था। तो जब तमाम चीजें सामने आ रही तो लॉ एंड ऑर्डर पर ये कैसे सवाल उठा सकते हैं? आम आदमी पार्टी वाले नेता और इनके गुंडे हैं जो किसी कानून को नहीं मानते हैं। ये जानबूझ के दिल्ली के अंदर झगड़ा फैलाना चाहते थे। कल से इन्होंने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने और चुनाव आयोग ने बहुत मुस्तैदी से इनके खिलाफ एफआईआर भी की है। इसी तरह लक्ष्मी नगर में हमारे एक कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने, जिसमें कैंडिडेट भी वहीं घूम रहे थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने थप्पड़ मारा, पिटाई करी, उसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। गांधीनगर में भी इसी तरह आम आदमी पार्टी के लोगों ने झगड़ा करने की कोशिश की बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। ये लगातार, ओखला में भी यही स्थिति बनी। लगातार ये इनको ये समझ में आ गया कि अब दिल्ली की जनता इन्हें दिल्ली की सत्ता से बाहर कर रही है, इसलिए ये चुनाव में झगड़े करवाने चाहते हैं, चुनाव में दंगे कराना चाहते हैं, ताकि चुनाव पीसफुल ना हो। सर, कुछ दिन पहले एक बयान दिया गया था जिसमें ये बताया गया था यमुना में जहर मिला दिया है। अब इस मामले में हरियाणा में एफआईआर हो गई है आतिशी के ऊपर, क्या कहना है इस पर? आप देखिए, केजरीवाल साहब 2020 में कहते हैं मैं 5 साल में यमुना जी को साफ करूंगा। उसके लिए केंद्र से 8,500 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आज भी यमुना जी वैसी की वैसी हैं। तब तो केजरीवाल साहब ने कहा था कि मुझे, अगर मैं यमुना जी साफ ना करूं, मुझे वोट मत देना। अब किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? और अब कितनी मासूमियत से, बेशर्मी से ये बात बोलते हैं
कि यमुना को साफ करने से वोट थोड़ी मिलता है। इसका मतलब इनके लिए हर बात वोट है, इनके लिए दिल्ली वाले और दिल्ली का चलिए विकास ठीक है कोई आनंद, मायने आपका नहीं बहुत रखता। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और